भाई CIA का चीफ है, हमारा सिक्योरिटी का चीफ तो बैठा हो कम से कम। व्हाट इज़ हैपनिंग? अगर 1 to 1 मुलाकात हो ओबामा साहब की और जरदारी साहब की तो मैं ऐसा एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भाई उस लेवल के दोनों लोग हैं तो उनकी 1 to 1 मुलाकात हुई। मगर जरदारी साहब CIA के चीफ के साथ 2 घंटे की मुलाकात करें, मेरी समझ में नहीं आता। तो मुझे तो बहुत सारे ख़तरात मंडला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि मैं तमाशबीन था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। इस वक्त पाकिस्तानी कौम भी तमाशा, अपनी तबाही का तमाशा देख रही है। और अब भी वक्त है कि आपने जैसे बात की ना कि ये इश्यूज़ कहाँ डिस्कस होंगे, नेशनल असेंबली में डिस्कस नहीं करते। आप ये देखिए, ये निज़ाम अदल व इंसाफ के लिए 1 दिन का सेशन बुलाया और सिर्फ उसे अप्रूवल लेकर ख़त्म कर दिया। तो कहाँ डिसीजन हो रहा है, कहाँ थिंकिंग हो रही है, कहाँ बातचीत हो रही है? फजूल खर्ची का वो आलम है कि वो वहाँ अमेरिका गए तो वो $5-5 हज़ार के कमरे में जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी ठहरे $2,500 के कमरे में। फिर कहा गया कि जी वो बिलावल भुट्टो के पैसे उनके वालिद साहब देंगे। जब ये एतराज़ हुआ था कि सऊदी अरब इतने सारे लोगों को ले गए तो उन्होंने कहा जी वो भी हम पैसे देंगे। डॉक्टर साहब, ये हुक्मरानों के जो भी अखराजात हैं वो तो हमेशा से एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये स्वात की जो सूरत हाल है, इसको आप इस ऑपरेशन की नज़र में सामने रखते हुए किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, इसके लिए थोड़ी सी तारीख, मैं आपसे 2 मिनट लूँगा, थोड़ी सी तारीख की आपको वजाहत कर दूँ कि एक होती है शरीयत। अच्छा, शरीयत इज़ द कानून जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर डाल दिया। उसके अंदर एक्सट्रीम सज़ाएँ लिखी गई हैं, यानी एक्सट्रीम सज़ाएँ ज़िना की और चोरी की, मैक्सिमम। और माशरे के अंदर यही चंद ईवल्स होते हैं जिनके मैक्सिमम सज़ा, क़त्ल की सज़ा क्या होगी, चोरी की सज़ा क्या होगी, मैक्सिमम सज़ा दे दी गई। अच्छा, वो इज़ दैट, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर एक मर्डर की सज़ा जो है वो 14 साल RI है ना, उससे ज़्यादा आप 26 साल 15 साल की सज़ा नहीं दे सकते आप। बिल्कुल, ये तो सज़ाए मौत देंगे, 14 साल की सज़ा देंगे, ठीक है ना, 15 साल की नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि कत्ल किस कैफियत में हुआ, सेल्फ डिफेंस में हुआ या जुल्म हो रहा था उस बंदे के ऊपर, उसने किया तो शायद 1 साल की भी सज़ा नहीं दें। तो ये जज के ऊपर इन्हिसार होता है कि सज़ा कौन सी दे, ठीक है ना। तो ये हो गई शरीयत। अच्छा, शरीयत के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि शरीयत को इंटरप्रेट कैसे किया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से इंटरप्रेट किया और सहाबा ने किया, वो सुन्नत नबवी इंटरप्रिटेशन आई, ठीक है ना। तीसरी फिर आया कि जो फ़ुक़हा बाद में आए है ना, उन्होंने जो फ़ुक़हा को समझ लीजिए कि जो ज्यूरिस्ट आए ना, उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, उस वाक़े को देखा, हालात को देखा और हालात के एतबार से इंटरप्रिटेशन दिया, है ना। और 4 फ़क़ीह यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम हम्बल और इमाम शाफ़ी। अच्छा, और इमाम यानी जाफरिया फ़िक़्ह की 5वीं, ये 5 फ़िक़्हा कहलाए। अच्छा, आप हज़रत उमर का ज़माना, इन्हें इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ और बड़ी सुनहरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हज़रत उमर ने मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ चोरी बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ हालात ख़राब थे, उस सल्तनत के हालात ख़राब थे कि बेसिक प्रोविज़न स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा जी चोरी की सज़ा हाथ काटना मुअत्तल की। उन्होंने मुअत्तल तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि कुरान के अंदर, मगर सज़ा नहीं दी चोरी की, ठीक है ना। अब आप इस दौर से चलें कि अच्छा, अब एक शरिया हुई, एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सुन्नत हुई और उसके बाद फ़क़ीह आए। अच्छा, अब हुआ क्या स्वात के अंदर, और बहुत सारी जगहों पर होता है कि लोकल कल्चरल लॉज बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। लोकल कल्चरल लॉज यानी आप जानते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कव्वाली है, कव्वाली इज़ अ कल्चरल थिंग फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स नॉट देयर थ्रू आउट द अरब वर्ल्ड। मिसाल के लोग कहते हैं ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, उस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मगर ये कि इट इज़ अ कल्चरल। मोरक्कन डांस जो सूफी डांस है, जो टर्निंग करते हैं ना, टोपी पहनकर लंबी, वो भी एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना। मे बी देयर, वो शुरू में नहीं था, बाद में आ गया। तो पश्तून वली कोड एक फ्रंटियर में है विच इज़ अ कल्चरल कोड, यानी उसमें अपनी इज़्ज़त और अपनी वक़ार के एतबार से बहुत सारे फ़ैसले हैं। यानी कहाँ इस्लाम के अंदर एक इंकिसारी भी है ना, मगर यहाँ पर पर्सनल प्राइड जो पश्तून जनरेशन्स के अंदर रही, और बदला किस तरह से लिया जाएगा, और उसके बदला चुकाने के लिए जो होगा ना कि ये शादी उसके साथ कर दी, उसकी शादी और बच्ची को वहाँ निपटा दिया, तो दिस इज़ नॉट इस्लाम। मगर ये कोड इस्लाम उसका हिस्सा बन जाता है, और वो तालिबान की कैफियत में स्वात के अंदर हुआ। तो मैं आपके सामने ये फ़र्क रखना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर कोई माहिदा हुआ था, तो श्रीलंका की एक मिसाल है कि वहाँ आर्मी एक्शन से इस वक्त
वहाँ पर एक मसला हल तकरीबन ख़त्म हो रहा है वो हाँ, मसला, मगर तामीरी ये इलाज का। जनाब 30-35 साल के बाद ये ख़त्म हो रहा है। 30-35 साल के अंदर सारी कौम कन्विंस हुई, ये तामिल आइसोलेट हुए और आइसोलेट होने के बाद आर्मी एक्शन हुआ, पूरी कौम कन्विंस हुई। आपको मालूम है कि इंडिया आज से 15 साल पहले ये हरकत करने नहीं देता इनको, है ना। इंडिया भी कन्विंस हो गया कि तामिल इशू ये सेल्फ डिफीटिंग इशू है। जैसे ही आपने माहिदा किया तो सूफ़ी मोहम्मद साहब ने जो बयानात दिए उसके ऊपर आपके यहाँ अंदर से रेजिस्टेंस हो गया, जिन क्वार्टर्स से सेकुलर तबका एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। जमात इस्लामी ने कहा कि जनाब सूफ़ी मोहम्मद साहब ये बात गलत कह रहे हैं। हाँ, तबलीगी जमात थोड़े थोड़े काफिर रहे हैं पहले जी, थोड़े थोड़े काफिर रहे। तबलीगी जमात ने पहली मरतबा अपने 100 साल की तारीख के अंदर सियासी बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी ये बात गलत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू जारी रखते हैं, इसी पॉइंट पे हम आएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। डॉक्टर आरिफ अली मेरे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है जी सवात के इस मौजूदा हवाले से। और डॉक्टर साहब आप फरमा रहे थे जो एक कल्चर होता है वो भी लॉ का हिस्सा बन जाता है और फिर उसके साथ साथ और वो ख़तरनाक होता है, वो ख़तरनाक होता है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका ने 20-25 साल के अंदर इंडिया को भी अंदाज़ा हो गया, सिन्हालियों को भी अंदाज़ा हो गया, तामिलों को भी अंदाज़ा हो गया कि ये पैकेज हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जब आपने डील की और माहिदा किया तो आपको अंदर से रेजिस्टेंस नज़र आया उन क़ुव्वतों का जो इससे पहले उनका साथ देते थे, है ना। जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, हमने कभी तालिबान के जुल्म का और स्कूलों की तबाही का और इन सब चीज़ों का कभी साथ नहीं दिया। हमने हमेशा अपोज़ किया इन मुजालिम को। और इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि जो लोग आइन को नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं माने, पाकिस्तान के आइन को नहीं माने, उनको हम भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी आपकी, एक मॉरल कामयाबी थी ये आर्मी एक्शन। और कौन सी रिट ऑफ स्टेट थी जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे अचानक इन 12 डेज़? व्हाट वाज द रीज़न? और कौम को ये भी नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है। अब 20 लाख आदमी अगर बेघर हो जाएं, तो मैं अगर बेघर हो जाऊंगा फौजी एक्शन की वजह से, तो मैं दो बातें करूंगा ना। मैं तो कहूँगा या तो तालिबान जिम्मेदार है या फ़ौज जिम्मेदार है। मैं आपके सामने एक और बात रख रहा हूँ जो अभी तक शुरू नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ अपनी कौम से भी इल्तजा करूँगा कि इस बात को शुरू मत होने दें। इस बात का इम्कान होता है कि ये कहलाया जाए कि जी ये पंजाबी आर्मी का पश्तून एरिया के खिलाफ एक्शन था। उसको ये भी एक लिंग्विस्टिक रंग दिया जा सकता है, सूबाइयत का तासुर दिया जा सकता है। और 20 लाख आदमी, जैसे लाल मस्जिद में जो कुछ हो रहा था मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता, है ना। मगर औरतें थी, डंडा लिए खड़ी थी, 2-4 बंदूकें अगर थी भी, तो रिट ऑफ स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए जो आपने उसका हशर किया, हम उसके ख़िलाफ़ भी थे। आपके टेलीविज़न चैनल के प्रोग्रामों में मैंने उस बात की मुखालफत की थी कि आर्मी एक्शन मत लो। आर्मी एक्शन किया, कितनी तबाही हुई सारे पाकिस्तान के अंदर। मैं अब भी ये समझता हूँ कि खुदा न खास्ता इन 20 लाख महाजरीन के अंदर कोई तालिबान जैसी सोच के अनासिर पैदा होंगे, और फैनेटिकल और फंडामेंटल टाइप के। लेकिन अब तो डॉक्टर साहब कहा जा रहा है जो जो इलाके फारिग होते जा रहे हैं, क्लियर करती जा रही है आर्मी, उनमें कहा जा रहा है कि लोग वापसी का सफ़र इख्तियार करें और वापस अपने घरों में जाएं। मेरे आपसे चंद सवालात मैं लिख कर लाया था इस वजह से कि मैं पूरी बात शायद ना कर सकूं। मेरे आपसे ये चंद सवालात हैं कि जी क्या बेंचमार्क्स हैं कि कामयाब हो गए हम? कोई बेंचमार्क नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हम वो एक्सेप्ट कर लें जो आर्मी अब हमसे कह रही है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऑपरेशनल डिटेल्स क्या हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। मैं आपसे ये सवालात करना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगे। नाज़रीन, ये बात वाज़ेह है कि डॉक्टर साहब के सवाल मुझसे नहीं हैं, ये एक जनरल कॉन्शियंस से सवाल है पाकिस्तान की। जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ होंगे आर्मी की तरफ से, उसके लिए क्या तदबीर आप अख्तियार करेंगे? मशरक़ी पाकिस्तान में हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट अगर आप उठाकर देख लें, जो हमसे छुपाई गई अंटिल किसी ने इंडिया में उसको रिलीज़ किया, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें आप। डिसिप्लिन्ड आर्मी के हाथ में भी जब बंदूक होती है और वो निहत्ती पब्लिक के पास जाती है, तो उसके अंदर कुछ अनासिर ख़राब होते हैं और वो ह्यूमन राइट अब्यूज़ करते हैं। आपने अमेरिका जैसी पढ़ी लिखी आर्मी के मुतालिक देख लिया, जो बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं डेमोक्रेसी के, उन्होंने इराक़ के अंदर क्या हशर किया, है ना। मशरक़ी पाकिस्तान में आप अपनी आर्मी, यानी मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ
मशरक़ी पाकिस्तानियों ने बड़े मज़ालिम किए मगरबी पाकिस्तानियों के साथ, मगर आर्मी ने भी निहत्ते बंगालियों के साथ भी कुछ किया, और वो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद है। यानी एतराज़ात